रेवाड़ी ब्रेकिंग। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक व पूर्व जिला पार्षद अजय पटोदा ने की रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर, किया जीत का दावा। पूर्व जिला पार्षद अजय पटोदा ने कहा कि मैं राव साहब का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। राव इंद्रजीत सिंह का आशीर्वाद मिला तो जरूर लड़ूंगा रेवाड़ी विधानसभा से चुनाव। उन्होंने आगे कहा कि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के बड़े नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी अपनी साफ छवि और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। अजय पटोदा ने कहा कि हरियाणा में जब भी सरकार बनी, चाहे वह कांग्रेस की 2 योजनाओं की बात हो या फिर हाल ही में भाजपा सरकार की 2 योजनाओं की बात करें, राव साहब की वजह से ही बनी है। उन्होंने कहा कि राव की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। राव जिस भी पार्टी में जाते हैं उसे खून पसीने से सींचने का करते हैं काम। साथ ही पूर्व जिला पार्षद अजय पटोदा ने क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अजय पटोदा आज अपने कार्यालय पर कर रहे थे पत्रकार वार्ता। आगे क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं ये कहता हूँ, दीपावली और गोवर्धन पूजन और भैया दूज की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं परमपिता परमेश्वर से दुआ करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, इस इलाके पर अपनी कृपा बनाए रखना और लक्ष्मी जी हर परिवार में, हर घर में धन अन्न धन से भंडार भरे। देखो, पोल्यूशन जो इस समय पोल्यूशन का बड़ा सिस्टम होता है, क्योंकि जब मौसम चेंज होता है तो पोल्यूशन होता है। मैं ये कहता हूँ भाई, दीपावली के ऊपर ग्रीन पटाखे छुटाए और दूसरा घी के दिए जलाए, ना कि ये चाइनीज लड़ियाँ। क्योंकि पोल्यूशन तो दिन पे दिन हमारी हर आदमी का ज़रूरी है बचाव करना। पोल्यूशन के लिए तो बचना ज़रूरी है, क्योंकि दिन पे दिन बीमारियां फैल रही है। और इसमें मैं युवा साथियों से कहता हूँ भाई, पोल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान दो और पोल्यूशन से बचो। विधानसभा चुनाव को तो देखो सबके दिल में तो होता ही है, लेकिन मैं तो राव साहब का एक छोटा सा वर्कर हूँ और छोटा सा वर्कर ही बन के रहना चाहता हूँ। और राव साहब का आशीर्वाद मिला तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि राव साहब दक्षिणी हरियाणा का नहीं पूरे हरियाणा का बड़ा नेता है और बड़ी साफ छवि है। इनके ईमानदारी कसम खाई जाती है। नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी, ये भी, और राव इंद्रजीत सिंह जी ईमानदार, और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी ईमानदार। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जब भी सरकार बनी है हरियाणा में, चाहे कांग्रेस की बनी है 2 योजना पहले, वो भी राव इंद्रजीत सिंह जी की वजह से बनी थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2 योजना से हरियाणा में, वो भी राव इंद्रजीत सिंह जी की वजह से बनी है। क्योंकि राव साहब की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, और राव साहब जिस पार्टी में जाते हैं उसको खून पसीने से सींचते हैं। क्योंकि आप देखो, आपके सामने है राव साहब का भाई यादविंदर जी कोसड़ी से लड़ रहे थे चुनाव कांग्रेस से, अपने भाई को हरा के भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी मदद करी। अटेली से उनके भतीजे लड़ रहे थे, वहाँ भी उनको हरा के भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट कर बनाया। और बहन आरती राव को टिकट नहीं मिली, और फिर भी बहन आरती राव भी पूरे रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन कराने में पूरी मदद करी। सर देखो सुनो, मुझे नहीं पता भाई कैप्टन ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो बड़े लेवल के काम है, बाईपास है, एम्स है, जो भी बड़े लेवल काम कराता है राव साहब। और गांव के हर गांव में ग्रांट बहुत ज़्यादा दी है राव साहब ने, गलियाँ पक्की करी है, रोड की, झोड़ की, नालियों की, सब। और मैं राव साहब से पीछे बात हुई थी, मेरे घर पे 16 अगस्त को चाय का प्रोग्राम था राव साहब का, तो उस टाइम मैंने राव साहब से एक ही अपील की थी, राव साहब हमारी एक ही मुख्य मांग है कि जब 75% कोटा युवाओं के लिए, बेरोज़गारी के लिए कंपनियों में होना चाहिए, तो सरकार ने लागू कराया, लेकिन उसमें 50% कोटा
जब रेवाड़ी ज़िले की ज़मीन जितनी भी अधिग्रहण हुई है वो कंपनियों के लिए, वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हुई है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हुई है, फरीदाबाद की हुई है। तो मैं ये कहता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा को 50% कोटा अलग से मिलना चाहिए, जो हमारी बेरोजगारी ख़त्म हो सकेगी। देखो, मैं तो एक साहब का राव साहब छोटा सा वर्कर हूँ, मैं ना नेता हूँ ना नेता परिवार से हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ भाई कोई भी आता है तो आधी रात पे आओ, वेलकम है उनका, और कभी भी आओ, उनके लिए खुले दरबार है। और मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, वो फ़ोन कर दे तो मैं खुद उनका जाके, जो मैं इस लायक सक्षम हूँ, अभी ये काम मैं कर सकता हूँ, तो मैं उनके घर जाके काम करने को तैयार, फ़ोन पे ही, या उनके घर जाके भी काम करूँगा, फ़ोन पे भी करूँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। और हमेशा रामपुरा हाउस के दरवाजे 24 घंटा खुले रहते हैं, तो रामपुरा हाउस में भी कभी भी जाओ लोग, वहाँ भी उनके निजी सचिव बैठे हैं रवि बाबू जी, वो भी ईमानदार आदमी है। आज तक रामपुरा हाउस के वर्करों पे कोई भी आज तक कोई भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठी।